चाचा चौधरी और रगड़ू को सबक। एक दिन रास्ते में, अरे चंपू कहाँ से आ रहा है? चाचा जी, मैं बाजार से गेंद खरीद कर लाया हूँ। घर जाकर इस गेंद से खेलूंगा। देखना गेंद से खिड़कियों के शीशे ना तोड़ देना। चंपू रास्ते में जा रहा होता है कि तभी, इस छोकरे की गेंद बढ़िया है, क्यों ना इससे छीन लूं। वह बदमाश चंपू की गेंद छीन लेता है। ए, छोड़ इसे, अब यह मेरे खेलने के काम आएगी। अरे चंपू, रो क्यों रहा है? रगड़ू ने मेरी गेंद छीन ली। पहले भी वह मेरी कई गेंदें छीन चुका है। चंपू फिक्र ना कर, मैं तेरी गेंद वापस दिलवा दूंगा। चाचा चौधरी अपने पास रखे बॉक्स को खोलते हैं। लो, इसे लेकर उसी रास्ते से जाओ जिधर से पहले गए थे। रास्ते में, अरे वो छोकरा इस बार पहले से भी बड़ी गेंद लाया है। ए, इधर ला इसे, असल में ये है मेरे साइज की गेंद। चंपू रोता हुआ वापस चल देता है। चाचा जी, अब मैं इस बड़ी गेंद से खेलूंगा। तभी उसके हाथ से गेंद छूटकर जमीन पर गिर जाती है और उसमें से गाढ़ा धुआं निकलकर रगड़ू को घेर लेता है। चाचा चौधरी और चंपू, चंपू दरअसल मैंने जो तुम्हें दिया था वह गेंद नहीं, अश्रु गैस का गोला था। उसे सबक मिल गया है, अब वह किसी की गेंद नहीं छीनेगा। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी और जालसाजी की सजा। एक दिन रास्ते में, अरे धमाके, तुम जेल से छूटकर कब आए? अरे चाचा चौधरी। धमाका सिंह, तुम तो फटीचर थे, फिर यह सूट बूट, यह कार, यह ठाट बाट। मुझे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये सब मेरे शौक की वजह से हुआ। भाई शौक तो हमें भी है, लेकिन हमारी काया पलट नहीं हुई। तुम्हारा वह कैसा शौक है? लोगों को बेवकूफ बनाने का। मैं समझा नहीं। जिस तरह किसी को पान खाने का शौक होता है, किसी को गाने बजाने का और किसी को कविता करने का, उसी तरह मुझे दूसरों को बेवकूफ बनाने का शौक है। सुनो, यह कार मैंने कैसे हासिल की। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो एक जगह मैंने कार खड़ी देखी। मुझे यह पसंद आई। मैं कार के मालिक के पास गया। भाई साहब, क्या आप अपनी ये देसी कार मेरी नई इंपोर्टेड मर्सिडीज कार से बदलना चाहोगे? क्यों मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैंने वह कार बर्लिन में खरीदी थी। जब उसे भारत लाया तो पिताजी ने कहा कि वह कोई विदेशी चीज घर में नहीं रखेंगे, इसलिए समस्या खड़ी हो गई। यह सुनकर वह आदमी कार से बाहर आ जाता है। सौदा पक्का, तुम मेरी कार ले सकते हो। धमाका सिंह कार में जा बैठता है। तुम तो मेरी कार में जा बैठे, परंतु तुम्हारी इंपोर्टेड मर्सिडीज कार कहाँ है? उसे जेब से निकाल रहा हूँ। खिलौना? बात इंपोर्टेड मर्सिडीज की हुई थी, सो तुम इस पर मेड इन जर्मनी की मोहर देख सकते हो। कार के साइज का जिक्र कभी नहीं हुआ। कमाल है। इतना कहकर धमाका सिंह वहां से कार लेकर चल देता है। अच्छा, चलता हूँ, मुझे और भी काम है। इसी तरह मैंने अपने फटे पुराने कपड़ों के बदले में यह नया पैंट कोट लिया। जूते, टाई और घड़ी भी हथिया लिए। यह तो धोखाधड़ी है धमाका सिंह। बस
अब एक ही चीज की कमी है, रहने के लिए सुंदर सा मकान। धमाके, मेरा कहा मानो और यह जालसाजी छोड़ दो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। अगर शान शौकत से रहना है तो चालाकी से काम लेना पड़ेगा चौधरी। मेरे पास यह खिलौना है, इसके बदले में मैं सचमुच की आलीशान इमारत हथिया लूंगा। हा 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 हा। अच्छा चाचा चौधरी, बाय। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम मुझे भव्य भवन में बैठा पाओगे। थोड़ी दूर जाने पर, यह भवन सुंदर है, इसके मालिक से बात की जाए। कहो महाशय, अपने एक मंजिले भवन को मेरी 2 मंजिली इमारत से बदलोगे? जाओ, मेरा समय बर्बाद ना करो। देखते नहीं, मैं चीनी फिलोसोफर कन्फ्यूशियस की किताब पढ़ रहा हूँ। कन्फ्यूशियस की किताब तो तुम बाद में भी पढ़ सकते हो, मगर 2 मंजिला मकान पाने का चांस अगर हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। सच कह रहे हो? बिल्कुल। तो फिर आगे के दरवाजे से अंदर आ जाओ। धमाका सिंह मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ लगा देता है। काम बन गया। रहने के लिए इस भवन से बेहतर और कहाँ होगा। भवन के मुख्य द्वार पर मैं इस भवन का नाम लिख रहा हूँ, देखते जाओ। पेंटर साहब, अब तो मैंने इसी भवन में रहना है, कभी भी देख लूंगा। मैं अंदर चलता हूँ, आप अपना काम जारी रखो। अबे बच गए। बड़े अजीब अजीब लोग आते हैं यहाँ, आखिर आए भी क्यों ना। इधर चाचा चौधरी, यह कार तो धमाके की है, वह यहीं कहीं होगा। चाचा चौधरी, मुझे बचाओ। क्यों धमाके, क्या रहने के लिए तुझे भवन नहीं मिला? मिला तो फिर क्यों रो रहा है? इस भवन में मैं अपनी मर्जी से अंदर तो आ सकता हूँ, मगर मर्जी से जा नहीं सकता। मैं फंस गया, मुझे निकालो, मेरी तौबा। चाचा चौधरी दौड़कर मुख्य द्वार की ओर जाते हैं। 1 मिनट, मैं आगे जाकर देखता हूँ कि यह भवन है क्या। पागल खाना। चाचा चौधरी और राजा झाकू। जम्बू का प्रदेश का राजा झाकू, महामंत्री, हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के आसपास जो छोटे छोटे राज्य हैं उन सबको जीत लिया जाए। आपका विचार अच्छा है महाराज, मगर क्या? हमें दूसरे राज्यों को जीतने के लिए एक बहुत ही कुशल रक्षा मंत्री की जरूरत होगी, जो इस योजना को कामयाबी के साथ पूरा करे। तुम्हारी निगाह में ऐसा कोई आदमी है? भारत का चाचा चौधरी। चाचा चौधरी ही क्यों? क्योंकि सुना है उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। महामंत्री, हमने चाचा चौधरी को अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया। जाओ, उसे कहो कि वो अपना कार्यभार संभाले। नहीं महाराज, वो ऐसे नहीं आएगा। वो अपने देश को बहुत प्यार करता है, उसे जबरदस्ती उठाकर लाना पड़ेगा। ठीक है, हम खुद चाचा चौधरी को बोरी में बंद करके लाएंगे। बस तुम उसका हुलिया बता दो। और महाराजा झाकू चाचा चौधरी को लेने के लिए रवाना हो गए। भारत में सिपाहियों, ये बोरी लेकर एक पेड़ पर चढ़ जाए। जब चाचा चौधरी आए तो उस पर बोरी फेंक कर उसे इसमें बंद कर दिया जाए। एक सिपाही बोरी लेकर पेड़ के ऊपर बैठ गया। मैं उसे लाता हूं। थोड़ी दूरी पर, आहा, रास्ते में ही मुलाकात हो गई। आप चाचा चौधरी है ना? कहिए जनाब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मैं राजा झाकू हूं।
मुझ में एक बड़ी बुरी आदत है। मैं जिस चीज को पाने की ठान लेता हूँ उसे पाकर ही छोड़ता हूँ। बातें करते करते दोनों उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। आज चौधरी मैंने तुम्हें बोरी में बंद करने की ठान रखी है। और मौका देखकर सिपाही बोरा नीचे फेंक देता है। यही मौका है। ये देखकर रॉकेट भौंकने लगता है। अरे रॉकेट चुप! इधर वो सिपाही पेड़ से नीचे उतर आता है। पकड़ लिया, चाचा चौधरी को पकड़ लिया। लेकिन बोरी के अंदर से आई आवाज सुनकर वो सिपाही चौंक जाता है। अरे कमबख्तो खोलो!